उपराष्ट्रपति हो या सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री के एक बड़े पद पे होने के बाद भी प्रधानमंत्री के सामने किस तरह झुकते हैं, और जब कोई विपक्ष का नेता हो वो आवाज़ उठाता तो उसे किस तरह से संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सारा 24 में ध्यान भटकाने की बात है। कोई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात ना करे, किसान अपनी एमएसपी की बात ना करे, खिलाड़ी अपने मान सम्मान की बात ना करे, सारा खेल इस चीज़ में चला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अब कि तानाशाही के युग का अंत हो गया। संसद में मैंने लिखा है कि हाय हाय ये चौकीदारी संसद में हो गई सेंधमारी। इस चौकीदार के राज में न मणिपुर सुरक्षित है, न बनारस में बेटियां सुरक्षित हैं, न ब्रजभूषण के राज में पहलवान सुरक्षित है, न टैनी के बेटे से के थार से किसान सुरक्षित है। सुरक्षित कौन है? चौकीदारी के इस हाय से अब देश झुलसने लगा है। चौकीदार के तानाशाह हो गया है, जिसके कारण देश तबाही के कगार पर है। आज आवाज़ पर पहरा है, जुबान काटी जा रही है। सवालों की बौछार से डरे हुए लोग सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। ये जो दल है वो आज उससे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बोल रहा है, तो केंद्र सरकार को दिक्कत क्या है? क्यों नहीं चुनाव कराती? क्यों डर के भाग रही है? तो एक बार करा ले। जब मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ है तो बैलेट पेपर पे जो चुनाव हुआ है उसमें जो है हमारी 190 से ऊपर सीटें आ रखी है, और जो ईवीएम पे चुनाव हुआ है तो उसमें हमारी सीटें 66 है। तो ये साफ दर्शाता है जो बैलेट से चुनाव होता है वो विपक्षी दलों के फेवर में जाता है। चाहे आप बिहार का नतीजा देख लो, बैलेट पेपर पे जो विपक्षी दल जीता था, चाहे आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए जो बैलेट पेपर से विपक्षी दल जीता था। तो जब भी बैलेट पेपर से होता है तो विपक्षी दल की जीत होती है, और जब भी ईवीएम से कराया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है विपक्ष का नेता, उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई या तो उसे जेल भेज दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों नहीं उस सांसद को सस्पेंड किया गया जिसकी वजह से वो 2 लोग संसद के अंदर तक पहुंचे और जो संसद में कूदने का काम किया? पूरा विश्व में हमारी संसद शर्मसार हो गई जिस दिन 2 लोग जब हमारी संसद के अंदर कूदे थे। ये सारा मामला क्या है? महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने का मामला है कि लोग महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, कोई भ्रष्टाचार की बात ना करे। धनखड़ जी का मिमिक्री करना कहाँ तक सही है? देखिए, सारे भारतीय जनता पार्टी में जोकर है, उनकी मिमिक्री की जरूरत ही नहीं है। जब देश देख रहा है किस तरह हमारे देश के उपराष्ट्रपति हो या सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री के एक बड़े पद पे होने के बाद भी प्रधानमंत्री के सामने किस तरह झुकते हैं, और जब कोई विपक्ष का नेता हो वो आवाज़ उठाता तो उसे किस तरह से संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सारा 24 में ध्यान भटकाने की बात है। कोई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात ना करे, किसान अपनी एमएसपी की बात ना करे, खिलाड़ी अपने मान सम्मान की बात ना करे, सारा खेल इस चीज़ में चला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अब लोगों को इंजेक्शन लगा दिया है कि अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करेगा। अब तो धर्म की, जाति की यही राजनीति होगी। भाजपा सांसद का कहना है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा देश। 1 घंटे तक बैठेंगे संसद में भाजपा के सारे सांसद। देखो, उस सांसद ने जो सांसद ने मिमिक्री की है, उस सांसद ने तो जो व्यवहार है हमारे उपराष्ट्रपति का वो व्यवहार दर्शाया है, लेकिन असल मुद्दा क्या है? युवाओं को रोजगार चाहिए, गृहिणियों को महंगाई से मतलब छुटकारा चाहिए, किसानों को अपना उचित मूल्य चाहिए, खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हें मान सम्मान चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार इस चीज़ की बात ना करके ध्यान मुद्दा भटकाने की बात करती है। कोई 24 में उनसे पूछ ना ले कि कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे हर साल, कहाँ गई जो सिलेंडर 450 राजस्थान में बात की थी, आज मुकर गई 450 का सिलेंडर देने से, कहाँ पे है वो? किसान आत्महत्या कर रहा आज भी, ये सरकार उसका सुनने का काम नहीं कर रही है। तो हमारा आज ये संसद घेराव जो है वो बेरोजगारी एक काला दिवस है। हमने काला पट्टा बांध के यही दर्शाना चाहते हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार ध्यान दे, बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बात करना नहीं चाहते, बहस करना नहीं चाहते, हंगामा करना चाहते हैं। कांग्रेस हर जगह बात करना चाहती है, संसद में भी बात करना चाहती है, सड़क पे भी बात करना चाहती है। कांग्रेस कहाँ बात नहीं करना चाहती है? जब भी कांग्रेस के या विपक्ष का कोई सांसद संसद में सवाल पूछता है
अदानी के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कहीं भी सवाल उठाता है तो उसे संसद से बाहर कर दिया जाता है। तो आप बताइए विपक्ष जाए तो कहाँ जाए? उसके पास एक अकेला माध्यम बच गया कि अब सड़कों पे आके जनता के बीच जाके अपनी आवाज़ उठाए। क्या मांगे हैं, सड़क पर क्यों है? हमारी मांग ये है कि जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर साल, वो रोजगार युवाओं को दे, और जो गृहिणियों से 450 का सिलेंडर का वादा किया था वो 450 का सिलेंडर दे। जो किसानों की आय दुगनी करने का उन्होंने जो वादा किया था तो वो अपना वादा पूरा करे। तो 2024 में जब वो चुनाव में के मैदान में उतरेंगे तो युवा, गृहिणियाँ और किसान उनसे एक ही सवाल पूछ रहा है, जो आपने वादे किए थे वे पूरे क्यों नहीं किए? बीजेपी कह रही है जैसे 3 राज्यों में सुपड़ा साफ हुआ वैसे 2024 में सुपड़ा साफ होगा। ये तो वक्त बताएगा 2024 में किन मुद्दों पे चुनाव होगा और ये जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी और किसका सुपड़ा साफ करेगी। कि उस लोगों का सुपड़ा साफ करेगी जिन्होंने झूठे वादे किए थे, झूठे जुमले दिए थे, या जो जनता की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो कल बैठक हुई उसमें ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पास हुए हैं। बिल्कुल, जब देश का हर जो दल है वो आज उससे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बोल रहा है तो केंद्र सरकार को दिक्कत क्या है? क्यों नहीं चुनाव कराती? क्यों डर के भाग रही है? तो एक बार करा ले। जब मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ है तो बैलेट पेपर पे जो चुनाव हुआ है उसमें जो है हमारी 190 से ऊपर सीटें आ रखी है, और जो ईवीएम पे चुनाव हुआ है तो उसमें हमारी सीटें 66 है। तो ये साफ दर्शाता है जो बैलेट से चुनाव होता है वो विपक्षी दलों के फेवर में जाता है। चाहे आप बिहार का नतीजा देख लो, बैलेट पेपर पे जो विपक्षी दल जीता था, चाहे आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए जो बैलेट पेपर से विपक्षी दल जीता था। तो जब भी बैलेट पेपर से होता है तो विपक्षी दल की जीत होती है, और जब भी ईवीएम से कराया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। तालमेल नहीं बैठ रहा है, लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज है। देखो विपक्षी दल सारा एकजुट है। कल ये जो सोच रहे थे भारतीय जनता पार्टी कि अखिलेश नहीं आएंगे, लालू नहीं आएंगे, नीतीश कुमार नहीं आएंगे, सभी मजबूत है, एक मुश्त है। अब सीटों पे होना है कि कौन कहाँ लड़ेगा, और ये गठबंधन एक मजबूत है और आने वाले 24 में इसकी सरकार बनेगी। ममता बनर्जी और केजरीवाल का कहना है कि खड़गे को प्रधानमंत्री पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। देखो ये 2024 के बाद, चुनाव के बाद तय होगा कि किसकी कितनी सीटें आएगी, जब ही सारे यही इंडिया के अलायंस तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। विधानसभा से पहले भी आपने यही कहा सुपड़ा साफ हो गया, अब 2024 से पहले भी आप देखिए ना, जहाँ भी बैलेट पेपर से हुआ है वहाँ पे तो साफ नज़र आ रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो इस सरकार से नाराज़ है, और वो हर वर्ग से है, हर गांव से, हर शहर से है, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मतदान किया है। और 2024 में भी यही होगा कि सरकार के खिलाफ ही मतदान होगा। पटना में जो रैली होना है 30 जनवरी को इंडिया विपक्ष का, उससे पहले कहीं गठबंधन टूट ना जाए। देखिए अभी तो एक कारवा चला है इंडिया गठबंधन में, और दल जुड़ेंगे। अभी हमारे और दल भी संपर्क में है, वो भी जुड़ना चाहते हैं। तो 2024 तक मायावती भी है, चौटाला भी है, और भी सारे साउथ में भी काफ़ी क्षेत्रीय दल है जो जुड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये कारवा इतना बड़ा हो जाएगा, तो मैंने कर दिया ना, जब चुनाव 24 के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी होगी, उसके साथ कोई दल खड़ा नहीं होगा। तो इसको साफ नज़र आ रहा है सबको कि हर दल को नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना नुकसान का सौदा है। और सभी जो है मैंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। संसद आवारा ना हो, तानाशाह ना हो, नकारा ना हो, बदचलन ना हो, इसी के लिए आज कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के युवा उत्साह के साथ, क्रांति के साथ आज यहाँ घेराव करने आए हैं। ये अपने आप में मोदी और मोदी की टीम को बताने के लिए काफ़ी है कि तानाशाही के युग का अंत हो गया। संसद में मैंने लिखा है कि हाय हाय ये चौकीदारी, संसद में हो गई सेंधमारी। इस चौकीदार के राज में न मणिपुर सुरक्षित है, न बनारस में बेटियां सुरक्षित हैं, न ब्रजभूषण के राज में पहलवान सुरक्षित हैं, न टैनी के बेटे से के थार से किसान सुरक्षित है। सुरक्षित कौन है? चौकीदारी के इस हाय से अब देश झुलसने लगा है। चौकीदार के तानाशाह हो गया है, जिसके कारण देश तबाही के कगार पर है। आज आवाज़ पर पहरा है, जुबान काटी जा रही है। सवालों की बौछार से डरे हुए लोग सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। ये फटकार है, ललकार है, यलकार है। और अब युवा बोलने लगे, छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। 141 संसद निलंबित हुए, क्या कहें? संसद निलंबित होगी, लेकिन एक दाग के साथ निलंबित हो रही है। एक बहुत बड़े दाग के साथ निलंबित हो रही है
कि आज तक संसद में इतने 141 सांसद कभी निलंबित नहीं किए गए। सवाल पूछने का मतलब होगा कि सांसदों को आप भगा दो, सांसदों को आप बाहर कर दो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र कहे, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलने वाला देश है। ये मोदी और अमित शाह की तानाशाही से चलने वाली आवाम नहीं है। आवाम इसका बदला लेगी, आवाम इस पर न्याय करेगी। देश देख रही है और देश बदलेगा।